Hello, friends. So, from now, we are going to start our second semester Sanskrit. So, first chapter is about body parts. तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर शोन हियर। यहाँ पे बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स जिनको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये दिखाया गया है। तो ये तो एक इमेज के ऊपर से आपको देखना है और सारे बॉडी पार्ट्स के नाम जो है ट्रांसलेशन वो मैं आपको स्टडी मटेरियल में भेजूंगी। तो ये चैप्टर में कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विथ एंड यू नो दिस exercise also I will send. So let us start with second. Dakshin Padam. This is a poem, beautiful poem about a kind of एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, कसरत जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये पोएम है। तो गाते गाते एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें हाथ और पैर की एक्सरसाइजेज है। तो दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरु पृष्ठम। पुरस्कुरु मतलब पुरस मतलब आगे और कुरु का मतलब करो। तो दक्षिण का मतलब है राइट, जिसको हम बोलते हैं दाहिना। तो दाहिना पैर आगे करो, पादम का मतलब है पैर, तो दाहिना पैर आगे करो ऐसा बोल रहा है। तो मूव योर राइट लेग फॉरवर्ड एंड मूव योर राइट लेग बैकवर्ड। पृष्ठम का मतलब है पीछे, तो बैकवर्ड। तो दाहिना पैर आगे करो, दाहिना पैर पीछे करो। मंद मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रम मीन्स स्लोली स्लोली मूव धैम मीन्स अपने पैरों को धीरे धीरे से ऐसे हिलाओ। और गोलाकारम स्वयं भ्रम तुम खुद राउंड राउंड घूमो, मतलब मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट वामम पादम पुरस्कुरु, वामम पादम कुरु पृष्ठम। वाम का मतलब है बायां, मतलब अपना लेफ्ट जो पार्ट है वो, उसको संस्कृत में वाम बोलते हैं, और जो राइट पार्ट है उसको बोलते हैं दक्षिण, दाहिना। तो वामम पादम पुरस्कुरु मतलब अपना लेफ्ट पैर आगे करो, लेफ्ट पैर पीछे करो। पृष्ठ का मतलब है पीछे और आगे, पुरस का मतलब है आगे, पुरस्कुरु का मतलब है आगे करो। तो मूव योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, मूव योर लेफ्ट लेग बैकवर्ड। मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रम। मूव them slowly slowly and you move round and round। पैरों को ऐसे स्लोली स्लोली धीरे धीरे से हिलाओ और तुम खुद गोलाकार में घूमो। अब आई हाथ की बारी। तो दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु, पुरस्कुरु का मतलब अब हमको पता है कि आगे करो, और दक्षिण का मतलब भी पता है कि दाहिना, राइट हैंड। हस्त का मतलब है हैंड, तो मूव योर राइट हैंड फॉरवर्ड एंड मूव योर राइट हैंड बैकवर्ड। मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रम। स्लोली स्लोली मूव योर हैंड्स एंड यू योर सेल्फ मूव राउंड एंड राउंड। अपने हाथों को धीरे धीरे से हिलाओ और तुम खुद राउंड राउंड घूमो। वामम हस्तम पुरस्कुरु, वामम हस्तम कुरु पृष्ठम। वाम का मतलब है लेफ्ट, हस्त का मतलब है हैंड। तो मूव योर लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, मूव योर लेफ्ट हैंड बैकवर्ड। मूव धैम स्लोली स्लोली, मंदम मंदम भ्रामयतम अपने हाथों को धीरे धीरे से हिलाओ या फिर घुमाओ। गोलाकारम स्वयं भ्रम और तुम खुद राउंड राउंड घूमो। एक तरीके की एक्सरसाइज है। हस्तद्वयम पुरस्कुरु, हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम। हस्त का मतलब अब हमको पता है कि हाथ, द्वयम का मतलब है दोनों। अपने दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ पीछे करो। मूव योर बोथ हैंड्स फॉरवर्ड एंड मूव योर बोथ हैंड्स बैकवर्ड। मंदम मंदम भ्रामयतम
गोलाकारम स्वयं भ्रम, अपने हाथों को धीरे धीरे से घुमाओ और तुम खुद राउंड राउंड घूमो। सर्वांग ही पुरस्कुरु, सर्वांगम ही कुरु पृष्ठम। अब सारे बॉडी के सारे पार्ट्स की बात है कि मूव योर ऑल बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, मतलब अपना सारा शरीर आगे करो और सारा शरीर पीछे करो। मूव योर ऑल बॉडी पार्ट्स बैकवर्ड। मंदम मंदम भ्रामयतम, मूव देम स्लोली स्लोली एंड यू योर सेल्फ मूव राउंड एंड राउंड, अब तुम खुद गोल गोल घूमो। सर्वे मिलित्वा खेलामः, सर्वे मिलित्वा गायामः। लेट अस ऑल प्ले टुगेदर, लेट अस ऑल सिंग टुगेदर। सर्वे मिलित्वा खादामः, सर्वे मिलित्वा नृत्यामः। लेट अस ऑल ईट टुगेदर एंड लेट अस ऑल डांस टुगेदर। सब साथ मिल के खेलते हैं, सब साथ मिल के गाते हैं, सब साथ मिल के खाते हैं और सब साथ मिल के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ऐसा ये एक तरीके की एक्सरसाइज का सॉन्ग है, बहुत ही सुंदर तरीके की कविता है, आप इसको गा भी सकते हैं। और एट द एंड वी गेट द मैसेज ऑफ टुगेदरनेस, हमको साथ रहने का, साथ मिलजुल के रहने का एक मैसेज मिलता है। एक्सरसाइज भी अकेले अकेले आप नहीं, स्कूल में आप आते हो तो सबके साथ मिल के करते हो ना एक्सरसाइज। सो द आइडिया ऑफ टुगेदरनेस इज़ हियर, साथ मिल के रहने का एक जो मैसेज है, मोरल है, वो हमको मिलता है। तो दिस इज़ द पोएम। देन जो ग्लोसरी है, मेरे पास अभी इंग्लिश वाली बुक आई नहीं है, जो शब्दों के इंग्लिश मतलब मिले वो बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं गुजराती वाली बुक में से आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ। पर आपके पास अगर इंग्लिश वाली बुक है तो आपको इंग्लिश में ही ग्लोसरी लिखनी है। सारे चैप्टर्स की ग्लोसरी बुक में से देख के आपको खुद लिखनी है, और जो ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज है वो मैं आपको स्टडी मटेरियल में भेजूंगी। तो जो पहला चैप्टर है, जो कॉपी डाउन का चैप्टर है, वो भी आप क्वेश्चन है वो भी आपको खुद लिखना है। जो क्वेश्चन आंसर या दूसरे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में है वो मैं भेजूंगी आपको। तो आप ध्यान रखें कि आपको ग्लोसरी इंग्लिश में ही लिखनी है।